नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। खबर उत्तराखंड से है और उत्तराखंड में अभी चुनाव का माहौल चल रहा था और अभी पंचायत चुनाव चल रहे थे और जिस पर अभी कोर्ट ने रोक लगा दी है और जिस पर कल जो है चुनाव के संबंध में एक रिट डाली गई थी और जो रिट था उसमें कुछ त्रुटियां लिखी गई, आरक्षण से संबंधित कुछ उसमें डाले थे और जिस पर कल कोर्ट ने अपने जो है उसको रोक लगाई थी, लेकिन आज उसमें दोबारा सुनवाई हुई और दोबारा भी जब सरकार ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट सरकार के पक्ष से संतुष्ट नहीं हुआ और जिस पर कल दोबारा से सुनवाई होनी है और उसके शाम होते होते जबकि और राज्य निर्वाचन आयोग ऑलरेडी अपनी अधिसूचना निकाल चुके थे कि वो 25 तारीख को जो है नॉमिनेशन की डेट थी, 25 से लेके 28 तारीख तक, यानी 25 तारीख सुबह 8 बजे से लेके और 28 तारीख को शाम 4 बजे तक अपने नामांकन भरने की तिथि थी। लेकिन आज शाम को जब कोर्ट ने आज दोबारा से अपने फैसले को बरकरार रखा तो शाम को निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना एक जारी कर दी और अधिसूचना की कॉपी हमारे पास है और जिस पे लिखा है कि ये है लिखा है संख्या 1242 अधिसूचना है और दिनांक 24 जून 2025 का माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा रिट याचिका संख्या 410 और एमबी वर्ष 2025 गणेश दत्त कांडपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में 23/6/2025 को आदेश पारित किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचना न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके अनुसार की गई संपूर्ण कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। यानी रिट याचिका पुनः जो है आज दोबारा से दिन में 24 तारीख को यानी आज दोबारा से जारी हुई और सरकार के आग्रह पर सूचीबद्ध रिट संख्या 446 वर्ष 2025 और इसमें है दीपक किरोला बनाम उत्तराखंड राज्य सरकार एवं अन्य और सरकार का पक्ष सुनने के उपरांत सभी रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई हेतु यानी कल 25/6/2025 को दोबारा से निर्धारित की गई है। कल सुनवाई दोबारा होगी और कोर्ट ने ये कहा है कि सभी जितने याचिकाकर्ता हैं और साथ में जो राज्य सरकार की इसके संबंध में कल दोबारा से एक साथ सुनवाई होगी। उसमें जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है कि आगे चुनाव होंगे या नहीं होंगे और होंगे तो कब होंगे और इसकी नई तारीख क्या होगी। और क्योंकि इसमें आचार संहिता पहले ही लग चुकी थी और इसमें जो है इसमें अभी राज्य सरकार ने फिर क्या आगे निर्णय लेना है। साथ ही उसके बाद शाम को निर्वाचन आयोग को ये अपनी अधिसूचना निकालनी पड़ी क्योंकि उसमें 25 तारीख का ऑलरेडी उन्होंने डेट लिखा हुआ था। तो उसके बाद राज्य निर्वाचन माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में नामित अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त सूची किया तथा सचिव पंचायती राज विभाग उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 120 दिनांक 23/6/2025 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/6 के संबंध में निम्नवत अवगत कराया गया। तो साथ ही उसके बाद उपरोक्त दिनांक पर जिसपे जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने साफ लिखा कि जो ये हमने डेट डाला था 25/6 से तो इसको अभी फिलहाल नामांकन इसको फिलहाल अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के उपरोक्त आदेश राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी संपूर्ण कार्रवाई अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है, यानी जिस कारण पदों और स्थानों का आरक्षण आवंटित स्पष्ट नहीं है, यानी नई तारीख जो है दोबारा से घोषित की जाएगी। और साथ ही उन्होंने इसकी प्रतिलिपि को सभी अधिकारियों को भेज दी है, जैसे कि सचिव माननीय राज्यपाल उत्तराखंड, सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, सचिव कार्मिक उत्तराखंड और सचिव भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन नई दिल्ली, प्रमुख सचिव विभाग गृह विभाग उत्तराखंड
इन इस तरह के 23 जगह इन्होंने अपनी इस अधिसूचना की जो प्रतिलिपि भेजी है। और ये जो है निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा भेजी गई थी। इसके बाद हमने अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की और हालांकि इस पर सुनवाई कल होगी दोबारा से, और उसमें जो भी फैसला आएगा तब पता लगेगा। इसके बाद हमने कुछ और लोगों की राय लेना भी शुरू की, और जिसमें कुछ पूर्व प्रधान हैं और कोई प्रधान हैं, और उन्होंने क्या कहा पूरी रिपोर्ट सुनिए। नमस्कार। मेरा मानना है कि जो भी अभी चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, कभी हाँ पे कभी ना पे बातें मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कभी चुनाव हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं करके ऐसी इस प्रकार की खबर आ रही हैं। तो मेरे मानना है कि चुनाव इस समय ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी बरसात का मौसम भी है और गढ़वाल के जो सब हमारे जो तीर्थ स्थान हैं सब इधर के सभी गढ़वाल में, तो जो भी प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करेगा, अपना लोगों के बीच में जाएगा या अपनी दुकानदारी करेगा, या फिर वहाँ पे जो भी हमारे श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो इस प्रकार की, क्योंकि आपदा का भी है, बरसात का मौसम है, से कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। सरकार को इस बार चुनाव नहीं करने चाहिए और सरकार ने तो अपना पक्ष रख ही दिया है, क्योंकि हम सक्षम हैं करके, पर कोर्ट जो फैसला देगी वो सबको सर्व को मान्य होगा। और मेरा जो मानना है कि चुनाव इस समय ना हो तो अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने थे और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। मेरा यह मानना है कि पंचायत चुनाव जितनी जल्द से जल्दी हो सके कि हो जाने चाहिए, क्योंकि गांव में प्रधानों का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा हो गया, समाप्त हो गया, और गांव में कई विकास कार्य होने हैं जो कि गांव में विकास कार्य हो नहीं पा रहे हैं। अगर कोई हमारा नया प्रधान बने, वो अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाए और गांव का विकास हो, जितनी से जल्दी चुनाव हो सके वो हो जाना चाहिए, यह मेरा मानना है। धन्यवाद। जिस प्रकार से कोर्ट ने कल एक फैसला दिया था कि नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई उत्तराखंड सरकार, थोड़ा सा उसमें खामियां रही, और वो आज कल फिर निर्वाचन आयोग ने रुड़की प्रेस से वार्ता करके उसको नोटिफिकेशन को जारी किया, और आज निर्वाचन आयोग ने, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया है। उसके बाद कोर्ट ने एक प्रिडिक्शन दी है कि कल दिन में जो है 2 बजे जो है, जो भी 8-10 प्रिडिक्शनें अभी तक लगी हैं उत्तराखंड जनता की तरफ से, या अन्य जो भी लगी हैं, या फिर आरक्षण के मामले में जो भी लगी हैं, उन पर जो भी सुनवाई होगी वो 2 बजे होगी, दिन में दोपहर 2 बजे होगी। उस चीज़ को देखते हुए कल से 25 तारीख से लेकर नामांकन होने थे प्रथम चरण के, 25 से लेकर 28 तारीख तक दोनों ही चरणों के नामांकन होने थे, यानी कि 21 तारीख से लेकर 19 जुलाई तक का जो ये आचार संहिता का पीरियड था वो उत्तराखंड सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने निर्धारित करा था। लेकिन उस बीच कोर्ट का प्रोटेक्शन आना, कोर्ट का फैसला आना, और अब निर्वाचन आयोग ने, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया है कि फ़िलहाल जो है जो चुनाव हैं वो स्थगित किए जाते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक स्थगित किए जाते हैं। तो उत्तराखंड परिवेश की दृष्टि से देखा जाए, इस समय बहुत भीड़ जो है आपदा की, अपना चारधाम यात्रा भी यहाँ पर गतिमान है, और नंदा दास यात्रा शुरू होनी है। और दूसरा जो है बरसात का वर्ष, जो आपदा पीरियड है वो बहुत जल्दी 15 जुलाई से होने वाला है। और इस बार जो मौसम विभाग ने दिया है वो ये दिया है कि इस बार मानसून जो है उत्तराखंड में बहुत जल्दी आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो इसलिए इस बीच जो है, जो जनप्रतिनिधियों का एक वो है और जनता का जो एक वो है कि चुनाव जो है फिलहाल ना हो, वो अगर पीछे जाते हैं तो उसी में जो है जनता की भलाई, और शायद सरकार का ये मानना है, सरकार का अपना विषय है कि सरकार कब, और उसका सारा जो फैसला होगा वो कल कोर्ट का जो फैसला आता है उस पर निर्धारित होगा। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।